कि हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर बल्ली को टिकट मिले तो ये वार्ड 163A बीजेपी की झोली में जा सकता है। बलबीर जी एक अकेले ऐसे इंसान है जो मैं देख रहा हूँ काफी ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं लोगों से, चाहे बच्चा हो, युवा हो, चाहे कोई वृद्ध हो, कभी भी किसी चीज के लिए पीछे नहीं हटते। और इतना अच्छा कैंडिडेट जो बलबीर जी हैं, तो मेरी नजर में तो शायद कोई है नहीं जो इतने जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। और काफी लोग खुश हैं कि बलबीर जी के आने से काफी अच्छा लग रहा है कि कोई क्षेत्र में आके संभावना पूरी है। अब बलबीर जी को अगर ये टिकट मिलती है तो काफी बहुत अच्छी संभावना है और जनता काफी पसंद कर रही है बलबीर जी को। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अगर इन्हें टिकट मिलता है, ईश्वर की कृपा से बहुत सेवा करेंगे, प्रबल संभावना है इनको टिकट मिलना चाहिए, भाजपा इनको दे, और ये ताकि जनता की भरपूर कोशिश करे और सेवा कर सके। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ आज एक बहुत खुशी की बात है। बलबीर सिंह जो कि दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से और बीजेपी से महामंत्री हैं, उनके जरिए लगातार फ्री कैंपेन चलाया जा रहा है। और आज ये जो कैंपेन है, देख सकते हैं महिलाएं और बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले फ्री कैंपेन के तहत चश्मा वितरण किया गया था। इनकी आंखों की जाँच हुई थी और चश्मे के नंबर के अनुसार ये मुफ्त जांच शिविर से जो नंबर निकला था, सभी को चश्मा प्रदान किया जा रहा है। क्योंकि बता दें, जो नंबर निकला था, इनके नंबर के अनुसार ही चश्मा बनने के लिए गए थे। आज आने के बाद पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ बलबीर जी अपने टीम के साथ आए हैं और बलबीर जी के जरिए इस जगह पर देख सकते हैं ये जो है चश्मा बन करके आए हैं। इस सभी चश्मे को संबंधित लोगों को यहाँ पर वितरण किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, सेवा पखवाड़ा के तहत ये कार्यक्रम चला तो था, मगर अभी भी लगातार बीजेपी को समर्पित सभी प्रकार के कार्य जो है बलबीर जी के जरिए किया जा रहा है। और आज भी इसी कड़ी में काम को अंजाम दिया जा रहा है। संपन्नता की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से लोगों को क्या कहेंगे बलबीर जी जिस प्रकार से आप लोगों के लिए सेवा भाव से काम कर रहे हैं, कैसा लगा। और ये चश्मा वितरण को क्या कहें? ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा और अच्छा से काम करें और अच्छा करेंगे। क्योंकि अभी चुनाव है तो चुनाव में भी सोच रखते हैं कि भाई इनको चुनाव में टिकट प्राप्त हो। क्या कहेंगे बहन जी, आपको आपने चश्मा बनवाया था? हाँ। क्या कहेंगे बलबीर जी लगातार आपके लिए सेवा भाव से काम कर रहे हैं, बलबीर जी के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सही है ये, और जो भी कर रहे हैं काम अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे लिए भी और सबके लिए। और क्या कहूँ, तो देख सकते हैं खुद ही अपने हाथों से जो है बलबीर जी इसको चेक भी करा रहे हैं और भरपूर यहाँ पर जनता के साथ खड़े होकर के कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो बलबीर जी से भी बात करेंगे कि ओवरऑल किस तरीके से इस कैंपेन को पूरा किया गया। तो आइए चलते हैं पूरी टीम के साथ। बलबीर जी अनेकों जिम्मेदारी के साथ, चाहे वार्ड नंबर 63 हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली हो, महामंत्री होने के नाते लगातार कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। आज भी एक कार्यक्रम के तहत हमने इनको कवरेज किया, मगर जानकारी भी जुटाएंगे। बलबीर जी से पहले पूछेंगे, साथ साथ जितने भी लोग हैं इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। और हालिया दिनों में एक चुनाव भी है वार्ड नंबर 163 में, उसके संबंध में भी पूछेंगे। बलबीर जी, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़े के रूप में हम लोगों ने सेवा के कार्य किए थे, तो तब एक नेत्र जांच शिविर लगाया था। तो उस समय पे कुछ लोगों को हमने करीबन उस टाइम भी 125 के आसपास चश्मों का वितरण किया था, लेकिन कुछ लोगों के चश्मे रह गए थे, उनके नंबर्स के चश्मे अवेलेबल नहीं थे, तो उनके बनवा के आज उन लोगों को यहाँ बुला के चश्मे का वितरण यहाँ पे किया गया। और थोड़े से जानकारी भी जुटाते हैं, काफी वरिष्ठ लोग हैं। बलबीर जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है बलबीर जी के चरित्र और जिस तरीके से काम करते हैं, एफिशिएंसी, क्या कहेंगे? सही देखो चल रहा है हमारे हिसाब से, तो बढ़िया अच्छा कर रहे हैं जी। सर, आप काफी करीबी हैं, रहते हैं, बलबीर जी की जिम्मेदारियों को देखते हैं, क्या कहेंगे चुनाव के लिए अगर एक प्रार्थी के तौर पर बीजेपी इनको देखना चाहेगी, क्या लगता है बलबीर जी जैसे सुइटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं 163 में? ये बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत अच्छी कैंडिडेट होंगे। इन्होंने जनता के लिए समाज सेवा बहुत की है, समय समय पर बहुत काम किए जी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आज हम F ब्लॉक में संगम विहार A वार्ड का है, और यहाँ पे हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख लालू प्रसाद शर्मा जी
ये भी हमारे साथ हैं और इसीलिए आज हमने इस शक्ति केंद्र पे ये कार्यक्रम रखा था। आते हैं लालू जी के पास भी आएंगे, तो यहाँ से मैंने शुरू किया था। धर्मेंद्र जी आपसे भी पूछेंगे क्योंकि आप बलबीर जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समस्त कार्यक्रम को हैंडल करते हैं और इनका साथ देते हैं। क्या चुनावी प्रकरण में देखा जाए अनेकों कैंडिडेट तो आएंगे, मांग भी रहे हैं टिकट, बलबीर जी उनमें से कितने नंबर पे आएंगे? क्योंकि इनकी कार्यकुशलता, इनकी जिम्मेदारी और संगठनात्मक कार्यक्रम में जितना बीजेपी के अंग की तरह इन्होंने सपोर्ट किया है, क्या बीजेपी इनको संगठनात्मक उद्देश्य से, दृष्टिकोण से नहीं देखनी चाहिए? देखना चाहिए। काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और एजुकेट पर्सन है, इनसे अच्छा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं हो सकता। अगर कितने लाइन में खड़े हों तो एकदम सब बैक में जाते हैं, इनका नंबर तो फर्स्ट में आना चाहिए। जिले में महामंत्री हैं और महामंत्री के साथ साथ ये बिल्कुल व्यस्त रहते हैं हर टाइम। वही कह रहा हूँ कि साउथ दिल्ली के सभी कार्यक्रम को ये ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे कार्यक्रम देखते हैं और अपना टाइम भी ऑफिस में भी नहीं देके अपना काम भी छोड़ के सारा पार्टी के रूप में देते हैं। होने चाहिए फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो नंबर और इनके पर्सनल लेवल पर मैं इन्हें नहीं पूछूंगा, इनको केवल यही पूछूंगा कि बलबीर जी भाई अगर टिकट भी मिल जाती है आपको, सपोज आप टिकट ले भी आते हैं, अब मैं आपको पूछूंगा, आम आदमी पार्टी वाले तो आपको छोड़ेंगे नहीं, कैसे हराएंगे उनको? फिर टिकट निकाल के, सीट निकाल करके बीजेपी को देंगे कैसे? नहीं, देखिए, हराती और जिताती तो जनता है। जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा, जनता जिसको नहीं चाहेगी वो चुनाव हार जाएगा। लेकिन देखिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यकर्ता होने के नाते कि आप क्षेत्र की जनता से लगातार जुड़े रहें, जहां भी मौका मिले सेवा के कार्य करते रहें। और जब आप सेवा के कार्य करते रहेंगे तो जनता जरूर आपको, देखिए, आपने किसी भी प्रकार का भला किया है तो जनता भूलती नहीं है और जनता याद रखती है, जनता समझदार है। और पार्टी के साथ साथ देखिए, छोटा चुनाव होता है, वहां पे आदमी की पर्सनल छवि भी मैटर करती है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो लगातार सेवा भाव से कार्य करता ही रहा है और हम भी लगातार, आप देख रहे हैं, कोरोना काल से या उससे पहले से भी हम लोग लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लालू जी, आप जानते होंगे बलबीर जी को, यही उम्मीद करता हूं, और बलबीर जी के कार्य कुशलता को भी जानते होंगे। हालिया दिनों में चुनाव आ रहा है, तो जितने दिनों से ये पॉलिटिक्स में हैं और बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, संगठन को सेवा दे रहे हैं, क्या लगता है कि अगर 63 में क्या संगठन या बीजेपी एक ऐसी संस्था है जो जनता के दुख दर्द को समझती है? और हमारे माननीय बलबीर जी हैं, जिला महामंत्री होने का, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं और जनता के बीच में आए हैं, सेवा भाव भी कर रहे हैं। मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े पे चश्मा भी वितरित किया है। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट अगर आता है जनता के बीच में काम करता है तो उनके काम को सराहनीय है, सलाम है, और जनता उनको बढ़ चढ़ करके आगे भी जिताने की कोशिश करेगी। मैं तो कहता हूं कि अगर इन्हें टिकट मिलता है, ईश्वर की कृपा से बहुत सेवा करेंगे, प्रबल संभावना है इनको टिकट मिलना चाहिए, भाजपा इनको दे, और ये ताकि जनता की भरपूर कोशिश करें और सेवा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। और कुछ युवा हैं, युवाओं से भी बात करनी जरूरी है। ये अमन रोजोरा हैं। अमन रोजोरा बहुत संगठनात्मक कार्यक्रम में बलबीर जी को मदद भी करते हैं और संगठन की कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। अभी अमन भाई, सीधा मैं आपसे पूछूंगा, आप युवा हो, मैं सर्वे के आधार पर नहीं पूछूंगा, आप क्या निजी तौर पर बलबीर जी की एफिशिएंसी, कार्यकुशलता किस तरीके से बोलोगे, और टिकट की अगर श्रेणी में और कैटेगरी में, नंबर में कैसे, कहाँ तक आंकते हो आप? देखिए, सेवा पखवाड़े के अंदर जो यहाँ हमने कैंप लगाया था एक बलबीर जी के नेतृत्व में, तो उनके आज हमने चश्मे वितरित करे हैं जिनके कुछ लोगों के रह गए थे। और बलबीर जी दिन रात पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, जनता की सेवा में। मैं एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते इनकी बढ़ाई नहीं कर रहा, पब्लिक में इनकी बहुत अच्छी छवि है। और एक आम आदमी भी अगर इनके ऑफिस पे जाता है या इनसे मिलता है तो उसका काम होना निश्चित है, उसकी सेवा जरूर करेंगे जो हो सकेगी। और बलबीर जी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं पार्टी के भी और जनता हित में भी, और 2 बार से लगातार महामंत्री हैं जिले में, तो इनका पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं महामंत्री का भी, और पार्टी को सोचना चाहिए बलबीर जी के बारे में, ऐसा आपका विचार है। चलिए ठीक है। और एक युवा हैं, आप जरा नाम बताएं और किस तरीके से बलबीर जी की रूपरेखा और इनकी छवि के बारे में। हाँ, मेरा नाम मुकेश कुमार है, जो मैं बलबीर जी जो जिला महामंत्री है उनका सहयोगी हूँ। काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं काफी टाइम से बलबीर जी को देख रहा हूँ, जो कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और काफी लोगों की मदद कर रहे हैं। और जो आज जो चश्मे वितरण कर रहे हैं, तो मतलब इतने खुश हैं लोग कि कोई यहाँ आके जो कैंप लगा रहा है और
चश्मे वितरण कर रहा है। अब ये चीज आप उन लेडीजों से पूछो जो आज लेके गई हैं, किसी पे पैसे नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, पर बलबीर जी अपनी जेब से पर्सनल पैसे लगा के ये चीज कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। और कभी किसी चीज के लिए कोई स्वार्थ से इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता के भलाई के लिए इन्होंने सारे काम किए हैं। और कहीं भी कोई भी समस्या होती है, कोई भी इनके दरवाजे पे चले आता है, कभी मना नहीं करते, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा आके खड़े रहते हैं बलबीर जी। बलबीर जी एक अकेले ऐसे इंसान है जो मैं देख रहा हूँ काफी ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं लोगों से, चाहे बच्चा हो, युवा हो, चाहे कोई वृद्ध हो, कभी भी किसी चीज के लिए पीछे नहीं हटते। और इतना अच्छा कैंडिडेट जो बलबीर जी हैं, तो मेरी नजर में तो शायद कोई है नहीं जो इतने जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। और काफी लोग खुश हैं कि बलबीर जी के आने से काफी अच्छा लग रहा है कि कोई क्षेत्र में आके संभावना पूरी है। अब बलबीर जी को अगर ये टिकट मिलती है तो काफी बहुत अच्छी संभावना है और जनता काफी पसंद कर रही है बलबीर जी को। चलिए आगे जाते जाते क्लोज करने से पहले रिपोर्ट बलबीर जी से जानकारी जुटाते हैं। बलबीर जी 12 वार्ड है, देखिए 12 वार्ड में बाई इलेक्शन है, तो क्या उम्मीद है, बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, जीत कितनी सीट पे लाओगे या किस तरीके से? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 12 की 12 सीटें जीतने जा रही है। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा था केजरीवाल की वो बड़ी बड़ी बातें कहाँ पे चली गई, वो अब उनको खुद इसका पता लग रहा है। देखिए दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता को जिस तरह पहले कांग्रेस ने लूटा और उसके बाद 11 साल केजरीवाल ने लूटा, तो इससे आपको पता लगेगा कि इस बार पूरी 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सेवा के कार्यों में लगे रहता है, और जब सेवा के कार्यों में लगे होते हैं तो जनता अपने आप वोट उन्हीं को देती है जो निस्वार्थ भाव से पार्टी के काम को नीचे ग्राउंड स्तर तक ले जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की अनेकों योजनाएं हैं, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी धर्म का हो, लेकिन उनको वो सेवाएं जरूर सरकार की तरफ से कोई भी योजना हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों का लोन रहा हो, चाहे देखिए अब राशन कार्ड नहीं बने थे दिल्ली में, 11 लाख राशन कार्ड पेंडिंग थे, अब राशन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। वृद्धाओं की पेंशन बंद थी, अब पेंशन चालू हो गई है। तो देखिए जितने भी सेवा के भाव हैं वो सारे नीचे जनता तक पहुंच रहे हैं, और जब जनता तक योजनाएं पहुंचती हैं तो लोग डेफिनेटली उसी पार्टी को वोट देते हैं। और एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जरूर बलबीर जी के बारे में बात करेंगे। आप काफी दिनों से देखिए इस क्षेत्रीय राजनीति को समझते हैं। बलबीर जी 163 के लिए अगर इनको टिकट दिया जाता है, या आप क्या समझते हैं कि बलबीर जी से बेहतर कोई कैंडिडेट है, या बलबीर जी टिकट के नंबर में है? बलबीर जी का जो कार्य है वो बहुत ही जनता को लुभाने वाला, और जनता के जो भी दुख सुख के कार्य हैं उनमें ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जिससे जनता इनसे काफी प्रभावित है, क्योंकि ये हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर बल्ली को टिकट मिले तो ये वार्ड 163A बीजेपी की झोली में जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर और एक खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।